हेलो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि इस पे लिखा हुआ है कि यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सिलेबस डिस्कशन। तो देखने से आपको पता चल रहा होगा कि आज हम इंग्लिश का जो सिलेबस है यूपी बोर्ड क्लास 12th का, उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसमें देखिए डिस्कस करने वाली क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। जैसे कि अभी कोर्स से कुछ जो चैप्टर्स हैं वो हटाए गए हैं, जैसे कि इंग्लिश से भी कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं, प्रोज से, और पोएट्री से भी कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं। उसके बाद जैसे शॉर्ट स्टोरी से भी कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं। और जैसे आपका जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस था, जो वो बुक थी आपकी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो एक स्टोरी थी, उसको पूरी तरह से यहाँ से हटा दिया गया है। तो वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर इसमें बचे हुए हैं और कौन कौन से हटाए गए हैं, कितने चैप्टर हटाए गए हैं, कौन से इसमें बचे हैं, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए, जैसा कि अब आपके लिए क्लासेस रेडी हो गए हैं, सभी क्लासेज आपकी चलने लगी हैं, मैथ की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री और इंग्लिश वगैरह हर चीज़ की। तो देखिए, जैसे हिंदी जो सब्जेक्ट है, उस हिंदी सब्जेक्ट की क्लासेज आपको मिल जाएगी। वही आप ये समझिए अबाउट जैसे सैटरडे संडे, तब आपको मिल जाएगी हिंदी क्लास, क्योंकि हिंदी एक दो दिन में उसको कवर किया जा सकता है। बट जैसे फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है, और या फिर जैसे आपकी मैथ हो गई या इंग्लिश हो गई आपकी, तो इन चीज़ों को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस वजह से हम आपको आज बताएंगे कि इंग्लिश का क्या सिलेबस। और देखिए, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझाई जाएंगी। उसके बाद आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उस पर आप ऐड हो सकते हैं। उससे जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस पर आप ऐड हो जाइए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपको वहीं पर इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप उस पर ऐड करके हम मुझे सीधे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज का फिर शुरू करते हैं। ये जो इंग्लिश का जो सिलेबस है, सिलेबस डिस्कशन आज का हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले देखते हैं कि प्रोज में क्या है। सबसे पहले हम इंग्लिश प्रोज देखते हैं। अब इंग्लिश प्रोज में क्या है, देखो, जैसा कि पहले इसमें आपने देखोगे इसमें 8, 9 या फिर इसे 8 करके ऐसे कुछ साइज के चैप्टर होते थे। इसमें से 3 चैप्टर आपके हटाए गए हैं, इसमें आपके बचे हैं सिर्फ 5 चैप्टर्स। जैसा आप पहले देखते, देखिए अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5 अभी चैप्टर, बट इसमें पहले 8 चैप्टर होते थे। कितने चैप्टर होते थे पहले इसमें होते थे 8 चैप्टर। देखिए, चलिए मैं बताता हूँ, 1 मिनट। तो इसमें पहले होते थे आपके जैसा कि हम देख रहे हैं, 1 मिनट जरूर रुक जाइएगा। तो देखिए, जैसा कि इसमें आपका ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर दिया गया हुआ है यहाँ पर, अ गर्ल विद अ बास्केट। आपके यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर आपके 8 चैप्टर हुआ करते थे, बट इसमें से 3 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। तो इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर दिया गया है वो दिया गया है अ गर्ल विद अ बास्केट। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर सेकंड चैप्टर आपको दिया गया है अ फेलो ट्रैवलर। तो इन चैप्टर्स के जो समरी है वो आपको बताई जाएगी। और इसमें से देखिए, थर्ड चैप्टर पहले हम चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आगे आपको चीज़ें बताते हैं। आपका ये थर्ड चैप्टर हो गया द होम कमिंग। ठीक है, उसके बाद आपको फोर्थ चैप्टर जो है आपको आता है, फोर्थ चैप्टर आपका आता है वोमेन्स एजुकेशन। उसके बाद आपका आता है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो ये आपके 5 चैप्टर्स हो गए। देखिए, यहाँ पर पहले आपके 8 चैप्टर हुआ करते थे, बट ये अभी जब इसका सिलेबस ये कम किया गया तो इसमें से आपके 8 से कम करके 3 चैप्टर आपके हटाए गए हैं। और 3 चैप्टर हटाने के बाद आपके ये 5 चैप्टर कर दिए गए हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब देख लेते हैं कि इसमें से कौन से जो आपके 2 चैप्टर थे, सॉरी इसमें मैंने आपको 8 बताए थे, ये आपके 8 चैप्टर यहाँ पे नहीं है, इस पे आपके हैं 7 चैप्टर हुआ करते थे। ठीक है, आपके यहाँ पर होते थे 7 चैप्टर आपके यहाँ पर होते थे। ठीक है, तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि चैप्टर हटाए कौन कौन से गए। तो आपके इसमें से 2 चैप्टर हटाए गए हैं। 2 चैप्टर में जैसे देखिए, आपका जो एक चैप्टर था वो हम देखते हैं, एक चैप्टर जो आपको हटाया गया वो है सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। कौन सा चैप्टर है आपका? सीक्रेट। मैं आपको बता दूं, बाकी आप समझ लीजिए मेरे बोलने से। सीक्रेट ऑफ हेल्थ आप समझ गए होंगे शायद, क्योंकि बुक है तो आप जरूर समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, ऐसे ही मैं लिख नहीं रहा हूँ उसे। ठीक है, सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, ये आपका चैप्टर हटाया गया, जो कि आपको पहले थर्ड चैप्टर हुआ करता था। और उसके बाद एक चैप्टर आपका होता था, जो 5th चैप्टर होता था आपका, होता था आई एम जॉन्स हर्ट, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये आपने देख लिया कि इंग्लिश प्रोज में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये चीज़ें आपने देख ली, कौन कौन से हटा दिए वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब उसके बाद आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट आ गए हम इंग्लिश की पोएट्री। अब देखते हैं कि पोएट्री में कौन कौन से इसमें आपके जो चैप्टर दिए गए हैं, वो पोएट्री में कौन कौन से दिए गए हैं, उसमें से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं।
ठीक है। तो ये आप देखिए, अब इसमें देखिए आपके इसमें सिर्फ 7 चैप्टर्स आपके इसमें बचे हुए हैं। उसमें से पहले आपके 10 चैप्टर हुआ करते थे। कितने चैप्टर होते थे आपके? आपके होते थे 10 चैप्टर आपके पूरे होते थे। अब इसमें से बचे कितने? 7, क्योंकि इससे 3 चैप्टर हटाए गए। पहले हम आपको बता देते हैं चैप्टर कौन कौन से हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि चैप्टर कौन कौन से हटाए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ ये आपका पहला चैप्टर है। उसके बाद आते हैं द ट्रिब्यूटिव पे, ये आपका दूसरा चैप्टर होगा। उसके बाद तीसरा चैप्टर ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम चौथे चैप्टर में, जो आपकी चौथी पोएम है वो है आ लैमेंट, ठीक है। उसके बाद आपकी 5वीं पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। उसके बाद आपकी 6ठी पोएम माई हेवन। उसके बाद आपकी 7वीं पोएम जो है वो है आपकी द सॉन्ग ऑफ द फ्री। देखिए अब इसमें हम देख लेते हैं, देखिए जैसे द सॉन्ग ऑफ द फ्री। अब इन चीज़ों को मैंने बता दिया कि ये पोएम्स है आपकी। अब देखिए इनका सेंट्रल आइडिया भी मैं आपको लिखवाऊंगा, उसके हैंड रिटन नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और इसकी पोएम के अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आज अगर ये सिलेबस डिस्कशन का अगर ये वीडियो है तो उसमें सिर्फ सिलेबस ही डिस्कस किया जाएगा, मैं आपको बताया जाएगा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। इस वजह से आज सिर्फ सिलेबस आपका डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही जब आपको ये चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, ये पोएम पढ़ाई जाएगी, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा, ये सभी आपको बताऊँ मैं कि इसका अर्थ क्या होता है, या फिर इसको कैसे याद करना है, इसका जो सेंट्रल आइडिया होता है उसको किस टाइप से लिखना है, और इसके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको कैसे लिखना है। वो सारी चीज़ें मैं आपको विस्तार पूर्वक एक सीरियल वाइज में आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें समझाता चलूँगा। तो उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पोएट्री का हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पहले 10 चैप्टर हुआ करते थे, अब इसमें 7 चैप्टर बचे हैं, 7 पोएम बची हैं। तो इसमें कौन कौन सी पोएम हटाई गई हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक पोएम होती थी पहले, फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। ये आपकी 4th नंबर पे पोएम दी गई होती थी, वो उसको अब यहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद आपकी जो एक लव एलिडेम सन्स मर्सी आपकी पोएम होती थी, काफ़ी अच्छी पोएम थी, उसको यहाँ से हटा दिया गया। आपके 6 नंबर पर वो पोएम आपकी होती थी। और उसके बाद आपकी जो लास्ट पोएम थी स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ठीक है, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। तो 3 पोएम आपकी यहाँ से हटा दी गई। जैसे कि पहले आपकी 10 पोएम होती थी, बट वहाँ से 3 पोएम हटा दी गई, तो आपकी 7 पोएम बची हुई हैं। तो ये आपकी बात समझ में आ गई पोएट्री में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। बाकी इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको हैंड रिटन नोट्स कहाँ पे प्रोवाइड होंगे, वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे हमारे जो टेलीग्राम चैनल, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको कुछ पूछना है, या आपका कोई क्वेश्चन है, या फिर कुछ भी है, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम अगर आपको कोई है, तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे सीधे आप मैसेज मुझे कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम जो आपको PDF मिलनी है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हालांकि अभी हमारा ऐप अभी तैयार रेडी किया जा रहा है ऐप को, और जैसे ही ऐप रेडी हो जाए वैसे ही उसको प्ले स्टोर में पब्लिश कर दिया जाएगा। फिर आपको चीज़ें सीरियल वाइज फिर उस ऐप से मिलने लगेंगी। लेकिन तब तक आप टेलीग्राम से इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका PDF आपको मिल जाएगा, उसको आप हैंड रिटन नोट्स जो होंगे वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और ये चीज़ें मैं आपको जो समझाऊँ वो तो मैं समझाता ही रहूँगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अब आपका जो लास्ट बचा है वो है आपका द शॉर्ट स्टोरी, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी, ये इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज जो है आपकी, इसमें से आपकी सिर्फ 3 स्टोरी बची। इसमें से देखिए पहले 4 स्टोरी हुआ करती थी, बट इसमें से एक स्टोरी हटा दी गई है, जो लास्ट वाली थी इसकी स्पेशल एक्सपीरियंस, ये आपकी स्टोरी हटा दी गई है। तो इसमें आपकी ये स्टोरी बची है फर्स्ट वाली द गोल्ड वॉच। द गोल्ड वॉच, दूसरी है आपकी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ठीक है, और तीसरी स्टोरी है आपकी द लॉस्ट चाइल्ड। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। आपको ये पता चल गया आज के वीडियो, आज के सेशन से आपको ये पता चल गया कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। और हम आपको सीरियल वाइज, टॉपिक वाइज हर चीज़ पढ़ाएंगे। प्रोज भी समझाएंगे, प्रोज के क्वेश्चन आंसर भी आपको बताएंगे कि प्रोज में कैसे आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, और उसके बाद आपको उसका अर्थ कैसे पढ़ना है, फिर क्वेश्चन आंसर आपको कैसे याद करने हैं, ठीक है। और आपको जो पैराग्राफ दिया होता है उसका जो आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको टॉपिक वाइज बताते चलेंगे। अगर फर्स्ट टॉपिक उठाएंगे तो उसको पूरा क्लियर करेंगे, 2 दिन 3 दिन या 4 दिन, जितना भी टाइम लगेगा उसमें हम उसको क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद ही आपका आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और वैसे ही जैसे पोएम हो गई, इसके बाद आपकी पोएम हो गई। पोएम होने के बाद क्या होता है, पोएम में जैसे आपका सेंट्रल आइडिया लिखना हो गया, तो वो मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं, ठीक है। सेंट्रल आइडिया लिखना बताऊंगा, और उसके बाद इसके पोएम के क्वेश्चन आंसर हो गया। फिर शॉर्ट स्टोरी के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है उसमें कि क्वेश्चन आंसर कैसे लिखें, या फिर किस तरीके से क्वेश्चन आंसर को हम लिखें,
ताकि वो अच्छे से लिख पाएँ या फिर अच्छे से नंबर हमें मिल पाएँ। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्ज़ाम है और इसमें आपको नंबर कैसे लेने हैं वो मैं आपको बताऊँगा, किस तरह से आपसे एग्जामिनर से नंबर लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज और टाइमली सभी समझा दी जाएंगी। तो इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इसमें से देखिए, एक आपकी जो बुक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, पहले उसके भी क्वेश्चन आंसर जुड़ा करते थे, बट अब जब वो बुक हट गई तो वहाँ से क्वेश्चन आंसर आने का भी कोई सवाल नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए फिर अब उसके बाद अभी आपके हम प्रोज शुरू करेंगे। तो प्रोज का पहला चैप्टर शुरू करेंगे यहाँ से। कल से आपको प्रोज के पहला चैप्टर मिलेगा, उसके बाद उसका जो अर्थ होता है अर्थ समझाएंगे और क्वेश्चन आंसर कैसे करने वो सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज समझाते चलेंगे। तो चलिए, बाकी हमारे इंस्टाग्राम पर आप आ सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते रहेंगे। तो उन चीज़ों को पाने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको चीज़ें टाइम से मिल जाएँ। और देखिए, इन चीज़ों को जो मैं आपको समझाता जाऊँगा, क्वेश्चन हो गए या फिर जो भी चीज़ें हो गई, तो उनको याद करने का काम आपका है। आप याद नहीं करेंगे तो फिर लिखेंगे क्या, है ना? तो उन चीज़ों को आप याद करना। चलिए, मिलते हैं कल।